अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में और फादर्स डे के सेलिब्रेशन के रूप में हम प्रतिक्रियाओं को लेने के लिए गोरखपुर में मौजूद हैं। जून महीने का जो तीसरा रविवार होता है वो फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्या विशेष है, क्या कुछ कहना चाहते हैं तमाम हमारे साथ छोटे बच्चे हैं और उनसे बात भी करेंगे कि फादर्स डे पे वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से अपने पापा को कुछ चीज़ें समर्पित करना चाहते हैं, कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं। एक छात्रा है, एक युवती है, एक लड़की है, उससे जुड़ते हैं। क्या कुछ कहना चाहती है? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवानी सिंह है। फादर्स डे सबसे स्पेशल डे होता है। फादर है तो पूरे एक सृष्टि की कहा जा सकता है कि पूरी संरचना हुई है। कितना स्पेशल है आपके पिता आपके जीवन में? क्या कुछ कहना चाहती हैं? सर मेरे पिता इतने स्पेशल है कि मैं बोल नहीं सकती। मेरे पिता आई थिंक मैं जान रही दुनिया के सबसे अच्छे फादर है। सो आई लव माई डैड सो मच एंड आई विश माई फादर हैप्पी फादर्स डे। एंड जैसे माता पिता सभी बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, सभी से बहुत ही स्नेह करते हैं और आज तो फादर्स डे है और हम सभी अपने पापा को सरप्राइज़ देने के लिए बहुत ही ज़्यादा पहले से स्पेशल प्लान कर रखे हैं। बस सर मैं यही बोलूँगी हैप्पी फादर्स डे। बिल्कुल एक प्लानिंग है, कह रही है कि एक सरप्राइज़ भी देंगे क्योंकि पापा हैं और उनको पापा सबके प्रिय होते हैं, सबके पापा हों और सबके प्रिय होने भी चाहिए। एक और हमारे साथ जुड़ी हुई है छात्रा है, उससे जुड़ते हैं। क्या कुछ कहना चाहती? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमिका सिंह है। फादर्स डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, सेलिब्रेट करने का कुछ चाह भी है, लोग बड़े इसको चाव से मनाते भी हैं। आपकी क्या तैयारी है फादर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए? जैसे कि हम सबको पता है कि कल फादर्स डे है और हमने बहुत कुछ प्लान भी किया है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मदर्स डे हम लोग बहुत उत्साह से सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही फादर्स डे भी सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि हमारे लाइफ में जितना रोल माँ का है उतना ही बाप का भी होना चाहिए। और हम बहुत महत्व देते हैं अपने पापा को और मैं अपने पापा और सभी के पापा को बस विश करना चाहती हूँ हैप्पी फादर्स डे। कुछ डेडिकेट करना चाहती हैं हमारे माध्यम से अपने पापा को या तमाम जो भी पिता हैं उनको कुछ समर्पित करना चाहती हैं आप? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि द हार्ट ऑफ अ फादर इज़ अ मास्टरपीस ऑफ अ नेचर। उनके जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। पिता जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कहना है। छात्रा थी हमारे साथ, एक छात्र है, उससे भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ करना है फादर्स डे स्पेशल पे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं RPM अकेडमी क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ। गौरव जी, फादर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, किस तरीके से कितनी अहम भूमिका निभाते हैं? चूँकि एक जो पिता और एक पुत्र का संबंध होता है वो बड़ा प्रगाढ़ होता है, ऊंच नीच भी होती हैं, कभी कभी ऐसे देखने को मिलता भी है कि पिता की कही हुई बातों को बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, उसको अन्यथा ले जाते हैं। आपका और आपके पिता का कैसा संबंध है उसके विषय में थोड़ी जानकारी दीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माता पिता हम लोग को कभी गलत नहीं सिखाएंगे और माता और पिता का मतलब योगदान है कि दुनिया का संरचना हुआ है, नहीं तो ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। उनके द्वारा ही सब कुछ है और कभी भी किसी के पिता अपने बालक को या अपने बेटी को कभी भी गलत सीख नहीं देते हैं। उनके द्वारा दी गई सीख आगे चल के हमेशा काम ही आती है। बिल्कुल, अगर उनकी डांट भी है तो वो आपके कहीं ना कहीं सीख के रूप में वो परिवर्तित होती है। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं फादर्स डे पे अपने पिता को? मैं फादर्स डे को सेलिब्रेट करना चाहता हूं और अपने पिताजी को सरप्राइज़ देना चाहता हूं ताकि वो मतलब जिस प्रकार हम लोग माता को जितना अहमियत देते हैं अपने लाइफ में, उसी तरह हम लोग अपने पिता को भी उतना अहमियत दें। भले वो किसी काम से बाहर रहते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता अपने परिवार में रहने का, घूमने कहीं बाहर जाने का, लेकिन माँ हमेशा साथ में रहती है। इसलिए पापा को मतलब एक दिन स्पेशल डे इनको उस समय बुला के कुछ सेलिब्रेट करना चाहिए और कुछ स्पेशल करना चाहिए। बिल्कुल, कुछ स्पेशल करना चाहिए। और भी चीज़ें पूछते हैं बच्चों से, क्या कुछ कहना चाहती हैं? पिता और पुत्री का जो संबंध है वो अनवरत रहता है, जीवन पर्यंत रहता है। आपका आपके पिता से कैसा संबंध है? क्या कहना चाहती हैं कि आपके हर सुख दुख में वो भागीदार रहते हैं? आपकी जो भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो नहीं हो पाती हैं लेकिन उसको किसी न किसी तरीके से वो आपका पूरा करते हैं। क्या कहना चाहते हैं अपने पिता के बारे में? जो चीज़ें आपकी नहीं भी संभव हैं वो भी आपको ला के वो देते हैं, पूरा करते हैं। मेरे डैड मेरे लिए बहुत स्पेशल है और हम कह सकते हैं कि वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। वो मुझे मेरे करियर, मेरे
लाइफ में हर चीज़ में हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते भी हैं, और हमें जो नहीं भी चाहिए हमारे बोलने से पहले वो हमारे सामने ला के रख देते हैं, चाहे उनके पास कुछ हो ना हो, लेकिन हमारी विशेज़ वो हमेशा पूरी करते हैं। बस बिल्कुल सारी विशेष को पूरा करते हैं। और छात्रा जो अभी कुछ अपनी बातें कर रही थी उससे भी जानते हैं क्या कुछ कहना चाहती है। शिवानी है। शिवानी, आपका आपके पिता से अटूट रिश्ता है, नाता है, जो भी आपकी चीज़ें होंगी वो भी पूरा करते होंगे, हर हाल में पूरा करते होंगे। कुछ बताइए ऐसी चीज़ें, जैसे आपके घर में कितने भाई बहन हैं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले। सर मेरे 2 भाई हैं और मैं एक अकेली सिस्टर हूँ। अकेली सिस्टर हैं, तो आपका तो स्नेह जो होगा आपके पिता का आपके ऊपर वो अपार होगा। किस तरीके से, किस नज़रिए से आप देखती हैं कि आपकी कही हुई बातों को कितना जल्दी पूरा कर दिया जाता है, या आपने कोई ऐसा डिमांड किया उसको कितना जल्दी पूरा कर दिया जाता है, क्या कहना चाहती हैं? सर मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ, मैं ऐसा डिमांड करती ही नहीं। मेरे डिमांड कुछ कर मांगने से पहले ही वो सारी चीज़ें मेरे पापा मेरी मम्मी दोनों लोग पूरा कर देते हैं। जैसे कि हर पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को बड़े स्कूल में, अच्छे स्कूल में, और महंगे से महंगे मीन्स अच्छे से फैसिलिटीज़ देने वाले स्कूल में पढ़ाएं। मेरे पिता मीन्स गोरखपुर के आई थिंक 3rd नंबर पे RPM स्कूल, उसमें मुझे पढ़ाते हैं। मीन्स पैसे की तो कभी वो नहीं है कि हाँ मीन्स इतना लगाया, ये किया वो किया, तो कभी मुझे आई थिंक डांट बहुत कम पड़ती है। गलतियों की वजह से आई थिंक वो सभी को डांट पड़ती है, बट मुझे बहुत कम पड़ती है। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, सभी बच्चों को प्यार करते हैं, तीनों लोग एक बराबर वो लोग देखते हैं मुझे। बिल्कुल, जो तीनों का कह रही है कि तीनों एक बराबर देखते हैं। एक कोरोना महामारी आया, उस महामारी के दौरान चीज़ें बहुत सारी परिवर्तित भी हुई। जो जिम्मेदारियाँ थी, खास करके बतौर पे जो पिता थे उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ी। जीविकापार्जन करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए बड़ी जिम्मेदारियों से, को संघर्षों से भी जूझना पड़ा। उसके विषय में थोड़ी जानकारी करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं बच्चे। कोरोना महामारी आया, दायित्व जो है पिता का वो बढ़ गया, चीज़ें लॉकडाउन में बंद पड़ी थी। उस विकट परिस्थिति में भी चीज़ों को सहेजना, व्यवस्था कर पाना कितना मुश्किल भरा रहा होगा आपके पिता के लिए, क्या कहना चाहती हैं? जी, इस कोरोना दौर में तो हमारे पापा के लिए बहुत मुश्किल रहा। जैसे कि टीचिंग लाइन में जो भी है, आप तो जानते ही हैं कि उनका क्या हाल है इस कोरोना के चलते। तो जैसे कि मेरे पापा प्रिंसिपल हैं, तो आप समझ सकते हैं सब कुछ बहुत मुश्किल था उनके लिए मैनेज करना। हमारी पढ़ाई, हमारा स्कूल फ़ीस, हमारे कोचिंग, तो हमारी विशेज़, तो बहुत मुश्किल रहा। लेकिन वो फिर भी हमारे हर चीज़ को पूरा करते आए, हमारी स्कूल फ़ीस भरी, हमें ये तक नहीं बोला कि नहीं बेटा अभी नहीं, बाद में कर देंगे ऐसे पूरी। तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उनसे जितना हो पाया उन्होंने सब कुछ किया हमारे लिए। बिल्कुल, जो भी संभव था पिता ने किया, ऐसा सभी छात्र छात्राओं का कहना था। फादर्स डे एक दिन का नहीं होना चाहिए, चूँकि पिता हैं वो रोज़ हमारे साथ हैं, तो एक स्पेशल डे नहीं, चूँकि मनाया जाता है जो जून का 3रा रविवार होता है उसमें फादर्स डे के नाम से मनाते हैं। लेकिन छात्राओं और छात्र का कहना था कि फादर्स डे रोज़ होना चाहिए, वह हमारे लिए स्पेशल है। हमारी सारी मनोकामनाओं को किसी तरीके से वो पूरी करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं, और जो सानिध्य हमारा उनका बना हुआ है वो निरंतर बना रहे। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साची, न्यूज़ नेटवर्क। बरगद की छांव जैसा होता है पिता का साथ, जो कि एक बच्चे की जिंदगी में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। आज हम फादर्स डे के अवसर पे ऐसे ही बनारस के पिता से मिलेंगे, जिन्होंने बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं था, उन्होंने उन बच्चों की जिम्मेदारी ली, और आज लगभग 700 से भी ज़्यादा बच्चों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये पिता होने का सफ़र कब से शुरू हुआ और कितनी चुनौती भरा ये सफ़र है। सर, आपने कब से ये पिता होने का जो सफ़र है शुरू किया, और किस तरीके से, किस चीज़ से प्रेरित होकर आपने ये? 1988 से 1988 में हम खुद भी 12वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, और एक दिन हम लोग विद्यालय से लौट रहे थे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मई का महीना था, और एक जगह सारे लोग रुके हुए थे धूप से बचने के लिए। उसी समय एक कूड़ा बीनने वाला बैग लेकर के एक बच्चा आया, और वो सोचा कि बाहर एक चापाकल लगा था, सोचा कि उससे हम पानी पी लें। जैसे वो झुक करके पानी पीने का प्रयास किया, मिठाई की दुकान वाला जो था वो आया, उसको 2-3 डंडे मारा।
जब मारा तो तड़पते हुए एक तरफ भाग गया। तो हमने उससे पूछा कि भाई इसको क्यों मारे बच्चे को? तो वो बोला कि अगर ये हमारे यहाँ का पानी पी लेगा चापाकल का तो कोई दूसरा पानी नहीं पिएगा। तो हमको लगा कि मैंने इतने इसके जहन में छुआछूत की भावना इन बच्चों के प्रति, इतना डिप्राइव्ड सेक्शन का वंचित क्लास का बच्चा है और इसको पानी पीने के लिए भी इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। उसी दिन रात को हमको नींद नहीं आई। हमने पहले से भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ रखा था, बाद में भी पढ़ा कि हमको क्या करना चाहिए। फिर हम दूसरे दिन शाम को मुगल सराय स्टेशन पर गए और वहाँ पर हमने सारे बच्चों को जुटाया और पढ़ाना शुरू कर दिया। जब उनको पढ़ाने लगे तो बहुत सारे बच्चे आ गए जिनके माँ बाप का पता नहीं, कब स्टेशन पर आए भी पता नहीं, कब से स्टेशन पर हैं ये भी पता नहीं, कभी नाम कुछ बताएं कभी कुछ बताएं। ये सफ़र चलने लगा तो वहाँ पर कुछ जो पुलिसकर्मी थे उनको डिस्टरबेंस होता था कि भाई हम पढ़ा रहे हैं। बाद में जीआरपी के एक इंस्पेक्टर आए तो उनको लगा कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमको एक ब्लैक बोर्ड और कुछ चाक वगैरह दिया कि ठीक है पढ़ाइए। सब समय बीतता चला गया। 1992 में 1992 में एक बच्चे ने हमसे स्टेशन पर पूछा, उस समय हमको लोग भैया जी कहते थे, अभी बाबू जी कहते हैं, कहे कि भैया जी आप चले जाएंगे, हम लोग फिर चले जाएंगे कहीं और, जब हम बड़े होंगे, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, तो हम किसकी तस्वीर दिखा के बोलेंगे कि हमारे पिताजी थे? तो ये बात सही है। फिर हमने कहा कि तुम मेरा नाम लिखो फादर्स नेम में, तो मेरा नाम लिखने लगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरा नाम लिखते हैं। अब उनके जीवन में हम ही हैं, चाहे माता चाहे पिता। धीरे धीरे ये समय निकलता चला गया। 92 में हमको पिताजी ने घर से निकाल दिया कि भाई तुम इन बच्चों के साथ रहते हो, घर से बाहर जाओ। हम घर छोड़ दिए, हम खुद स्टेशन पर आ गए, स्टेशन के बच्चों के साथ रहने लगे। और जो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते चले गए तो वो उनकी दूसरे जगह पर जाकर कुछ काम धंधा शुरू कर दिए। पहले तो हमारी स्थिति खुद ही नहीं ठीक थी कि हम इनको पढ़ा पाए, तो स्कूल तो नहीं भेज पाए, लेकिन हमने उनको अच्छी शिक्षा दी। फिर बाद में खुद भी हम ट्यूशन पढ़ाए। बाद में हमको नेहरू स्कॉलरशिप अवार्ड मिला जो एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, उससे पैसा मिलने लगा। तो इन बच्चों का पालन पोषण होने लगा। सर, जैसा आपने कहा कि बहुत ही कम एज में मैंने बच्चों की हेल्प करनी शुरू कर दी और जिससे कि आपके पिताजी भी नाराज़ होकर आपको घर से निकाल दिए, तो सर इतनी छोटी उम्र में आपने इतना परिश्रम करके बच्चों को, जो कि खुद एक बच्चा था, वो दूसरे बच्चों को पिता की जिम्मेदारी लिया। सर किस तरह की चुनौती थी, क्या क्या चुनौतियों को आपको झेलना पड़ा? ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और स्टेशन पर जो बच्चे रहते हैं जिनको समाज में लोग लावारिस कहते हैं या ऑर्फन कहते हैं, सबसे ज़्यादा समस्या होती है जो मतलब गर्ल चाइल्ड है, जो बच्चियां हैं उनके साथ दिक्कत होती है। तो उस बच्चे के साथ जो घटना हुई तो मेरे हृदय को बहुत झकझोर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर हम कुछ नहीं कर पाए इनके लिए तो मेरा जीवन बेकार है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ न कुछ एक दिन ऐसी घटना होती है जिससे वो बहुत प्रभावित या उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस घटना ने मुझे इतना प्रभावित कर दिया कि 92 में ही मेरे पिताजी ने पूछा कि तुम इन बच्चों के साथ रहना चाहते हो या हमारे साथ? तो हमने कहा कि नहीं, बच्चों के साथ। बोले तब जाओ घर से। और दो चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ये अपने जब कमाओगे और कमा के इन बच्चों को खिलाओगे तब समझ में आएगा, और दूसरा जब घर बनाओगे तब समझ में आएगा कैसे घर बनता है। तो हम छोड़ दिए, घर चले आए, बनारस आ गए। फिर बनारस में भी खुद हमने संघर्ष किया और बच्चों के साथ रहने लगे। मेरा जीवन ही उन्हीं बच्चों के साथ बीतने लगा। मैं हमको लगता ही नहीं था कि हम इनसे अलग हैं। बहुत लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं के दौरान वही बच्चे बड़े हो गए, वो भी संस्था में भी मदद करने लगे, काम करने लगे। धीरे धीरे बढ़ती चली गई। फिर 2005 में 4 में छोटी छोटी नौकरी मिली, कभी अखबार में, कभी किसी एजेंसी में, कभी कहीं, ऐसे खर्चा चलता रहा। फिर 2007 में हमको BHU में नौकरी मिल गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तब हमने जो बच्चों का पालन पोषण का जो ढंग था उसको बहुत जो संगठनात्मक तरीके से हमने किया। सारे बच्चे स्कूल जाने लगे, बहुत सारी बच्चियाँ GGIC में पढ़ने लगी, बहुत सारे बच्चे क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे, बहुत बच्चे तो बड़े हो गए BHU में भी चले गए पढ़ने के लिए, बहुत बच्चों ने नौकरी शुरू कर दी। तो ऐसे करके कुल, ऐसे तो अभी हमने गणना नहीं किया, लेकिन एक करीब 4 साल से मैं यही बता रहा हूँ लोगों को कि 783 मेरे बच्चे हैं, जबकि ये 1500 के ऊपर जा चुका है, लेकिन हमने गिना नहीं फिर से। लगभग संस्था में इस वक्त कितने बच्चे होंगे? इस समय तो करीब 35 लोग हम लोग रहते हैं, पूरा परिवार। और हम बच्चे कहते हैं तो लोग समझते हैं कि कोई छोटा बच्चा होगा, अब तो वो सब 18 साल के ऊपर हो चुके हैं। तो लेकिन एज बढ़ता गया बच्चों का तो कठिनाइयाँ और भी बढ़ती गई होंगी, तरह तरह की ज़रूरतें होंगी,
और शिक्षा जो है वो आज के टाइम में शिक्षा, एक बच्चे को एजुकेशन देना बहुत महंगा होता जा रहा है और बहुत चुनौतियों भरा होता जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है जो पाश्चात्य सभ्यता से बहुत प्रभावित है। हम और हमारे बच्चे भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का पालन करने वाले हैं। तो बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जहाँ कोई फीस नहीं लगती है, कॉपी किताब भी फ्री में मिल जाता है। तो हमारे सब बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद जब कुछ बड़े हो गए, काशी हिंदू विद्यालय में 2, 3, 4 पहुँचे, तो बाकी जो दूसरे बच्चे थे जो और बड़े हो गए थे, जिनकी बीच में पढ़ाई नहीं हो पाई लेकिन वो अपना थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान था, वो कोई ना कोई बिजनेस करने लगे, तो वो लोग भी फिर मदद में आ गए हमारे। सर, मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि बच्चे रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। तो यहाँ पर जैसे कि एजुकेशन के साथ ही साथ बच्चों को संस्कार और सामाजिक ज्ञान भी दिया जा रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। यहाँ पर बच्चों का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उस पर काम किया जाता है, जिसको कहते हैं सर्वांगीण विकास। जो हम लोग के घरों के बच्चे हैं वो बच्चों को सिर्फ कहते हैं पढ़ो 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 और पढ़ो केवल करियर बनाने के लिए। तो जब बच्चे के करियर बन जाता है तो करियर बनने के बाद वो क्या करता है, वो तो उसके माँ बाप ने केवल करियर बनाना सिखाया, और करियर का मतलब सिर्फ पैसा कमाना, तो वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देता है। हमारे यहाँ जो बच्चों को सिखाया जाता है, हम जो सिखाते हैं करियर विथ इमोशन एंड करियर विथ नेशन। तो इमोशन के साथ तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे भाई बहन, उनके लिए अपना नौकरी करो, काम करो, और करियर विथ नेशन, अपने देश के लिए करियर बनाओ। ये नहीं कि करियर ऐसा बनाओ जिसमें देश भी ना हो और जिसमें तुम्हारे परिवार के लोग भी शामिल हो। तो हमारे यहाँ बच्चों को चाहे रामचरितमानस का पाठ हो या इनको छोटे छोटे काम दिए जाते हैं। जैसे यहाँ के सारे बच्चे अपना बैंक चलाते हैं, यहाँ के बच्चे अपनी संसद चलाते हैं, यहाँ के बच्चे अपना अखबार निकालते हैं, यहाँ के बच्चे सुबह शाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आरती करते हैं। विश्व का पहला सुभाष मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि वो बच्चे होकर भी बड़े बड़ों की जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे यहाँ जो पार्लियामेंट हमारी है, विश्व की पहली निर्वाचित संसद है जो पूरी दुनिया के बच्चों की वकालत करती है। पूरे दुनिया में चिल्ड्रन डेमोक्रेसी नाम की कोई संस्था नहीं है सिवाय भारत में और सिवाय काशी में। जी सर, ये साल बहुत चुनौती भरा रहा, तो इस फादर्स डे पे आप बाकी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बाकी बच्चों के लिए कुछ मोटिवेशन भरा कुछ बताइए सर। बाकी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी देश पर, समाज पर संकट आए तो घर में कैद न रहे, वो हर कीमत पर मदद करें। बाकी ऊपर वाला हनुमान जी हैं, भगवान श्री राम हैं, वो सब सही करेंगे। इस संकट काल में, कोविड संकट काल में, जब सारे लोगों के बच्चे घरों में कैद थे और ये था कि कोविड हो जाएगा और बाहर निकलेंगे तो संकट होगा, हमारे बच्चे 24 घंटे का वार रूम चला करके घर घर हम लोग दवा, भोजन, अनाज, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन, ये सब पहुँचा रहे थे। हमारे सब बच्चे वेल ट्रेंड हैं, वो स्वास्थ्य सेवाओं में ट्रेंड है, गाड़ी चला लेते हैं, स्कूटी चला लेते हैं, उनको पता है कि दवाओं का नाम पढ़ लेते हैं। तो वो सारे बच्चे इस सोसाइटी के मददगार बने। तो जो बच्चे कल तक कूड़ा बीन रहे थे या जिन बच्चों का कल तक कोई नहीं था, आज वो बच्चे समाज के संरक्षक बन के उभरे। तो इससे बड़ी राष्ट्र सेवा क्या मिलेगी? और बहुत सारे घरों के बच्चे जिनके घर में बहुत अमीर थे, मम्मी पापा बीमार हो गए तो उनके घर में भोजन की स्थिति खराब, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, सेंट जॉन में पढ़ रहे हैं, DPS में पढ़ रहे हैं, लेकिन खाना बनाना नहीं आता, तो उनको भी हमने मदद किया, उनको भी खाना हमने पहुँचाया। तो जो हमारे बच्चों ने जिस तरह से सोसाइटी का निर्माण किया, राष्ट्र की सेवा की, समाज की सेवा की, और निडर होकर के इस बुरी परिस्थिति में अपने को संभालते हुए दूसरे को संभालने का काम किया, हमको लगता है कि यही बच्चे आदर्श होने चाहिए हिंदुस्तान के बच्चों के लिए। तो हिंदुस्तान के बच्चे अगर इस रास्ते पर चले तो हिंदुस्तान संगठित होगा, परिवार संगठित होगा, समाज संगठित होगा, राष्ट्र में एक रूपता आएगी। हमारे जो बच्चों की खासियत है वो विभिन्न धर्म और जातियों के हैं। सभी कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप जितना हिंदुस्तान में लड़ने वाला समूह है वो सब हमारे सुभाष भवन में मौजूद है। एक किचन में खाना खाते हैं, एक जगह पे सोते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। मेरे अभी तक 783 बच्चे हैं, 400-500 से ज़्यादा की शादी हो चुकी है, उनके भी बच्चे हो गए, लेकिन आज तक एक तलाक नहीं हुआ, एक झगड़ा नहीं हुआ। और जितनी भी मेरी बहुएं बनी हैं या जो बनती हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि नहीं हमारे ये पिता नहीं है। जिस बच्चे को हमने पाला पोसा वो तो मानता ही है, जिसकी शादी वो भी मानती है। और हमारे तो कभी कभी इतनी ज़्यादा भीड़ लग जाती है कि मुझे मना करना पड़ता है कि नहीं बताओ अभी नहीं। जब खासकर जब मेरी तबीयत खराब हो जाए, कोई बात हो जाए, संकट आता है, तो सारे बच्चे जहाँ भी हों उनको सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी माध्यम से पता चल जाता है, तो वो फिर मूव कर जाते हैं तुरंत। सर, कल फादर्स डे है, कल का दिन कैसा होगा आपके लिए? पिता भी हूँ, मैंने माता और पिता दोनों बनकर बच्चों को पाला है।
तो मुझे माँ का भी दर्द पता है और पिता का भी दर्द पता है। तो जब मदर्स डे होगा तभी आइएगा, फादर्स डे पर तो सबको शुभकामनाएं। जो उनके लिए ये फादर्स डे जो एक दिन अपने पिता को सम्मान देते हैं, मुझे तो रोज़ सम्मान मिलता है। और मैं दुनिया का ऐसा पिता हूँ जिसको कि प्रति सेकंड सम्मान मिलता है। कभी किसी मेरे बच्चे ने असम्मानित हमको किया नहीं। इसीलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो मेरे विद्यार्थी हैं वो एक चीज़ कहते हैं, एक जुमला या नैरेटिव कहते हैं कि डॉक्टर दिल बदलता है, नेता दल बदलते हैं, और डॉक्टर राजीव सर जो हमारे गुरुजी हैं वो जीवन बदलते हैं। तो मैं जीवन बदलने पर काम करता हूँ। जी, आप इस संस्थान में कब से हैं और सर पिता का जो फर्ज है वो कब से निभा रहे हैं? मुझे संस्थान में आए हुए लगभग 16 साल हो गए हैं और सर ने ये पूरी जिम्मेदारी हम लोगों की उठाई है, क्योंकि माँ बाप के मरने के बाद सर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हम लोगों का पालन पोषण किया। और हम लोग के साथ साथ और भी सारे बच्चों का जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जो असहारा बेसहाय हैं, उन लोगों की भी मदद सर करते हैं और उन बच्चों की परवरिश करते हैं। परवरिश के साथ साथ उनको पूरी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठाना, सारे चीज़ की जिम्मेदारी उठाना सर ने नहीं किया है। और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का भी काम वो कर रहे हैं हम लोगों को। जी, कहीं ना कहीं ये एक अच्छे पिता का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, तो फादर्स डे पे आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर एक बहुत ही अच्छे फादर के रूप में भी हम लोग के लिए काम कर रहे हैं। तो इस फादर्स डे पे यही कहना चाहेंगे, अगर से ईश्वर अगले जन्म में भी कोई पिता दे तो उन्हीं के रूप में दे। आप इस संस्था में कब से हैं और किस तरीके से आपकी शिक्षा पूरी हुई और अभी आप क्या कर रहे हैं? जी, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एमए में। मैं जब छोटा था तब राजू सर मुझे अपने यहाँ ले आए, मेरा पालन पोषण वही किए और मेरे माता पिता वही हैं, वो हमारे गुरु भी हैं। उन्होंने ही मेरी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा रहने सब करते हैं वही। इस फादर्स डे पे आप अपने पिता को क्या गिफ्ट देना चाहते हैं? गिफ्ट क्या, पिता के साथ ही हम रहते हैं हमेशा, 24 घंटे उन्हीं के साथ ही रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। फिर भी पिताजी के लिए कुछ स्पेशल जो आपको नाम दिए और आपके लिए इतना कुछ किए, उनके लिए कुछ कार्ड या समथिंग कुछ भी? जी, इस फादर्स डे पर हम यही संकल्प लेंगे कि उनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे और उनके जो आदर्श हैं, उनके जो दिखाए हुए रास्ते हैं उस पर चलने का प्रयास करेंगे और लोगों को भी उससे जोड़ेंगे। वो दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। दक्षिता भारतवंशी। आपके पिता का नाम क्या है? डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव। जी, आप इस संस्थान में कब से हो? जैसे हमें यहाँ बहुत पहले से हैं और यहाँ पे मतलब हमें पाला पोसा गया है, हम बड़े हुए हैं यहीं पे और तब से हैं। अच्छा, फादर्स डे पे आप अपने पिता के लिए क्या स्पेशल कर रहे हो? कि वो जो हमें सिखाते हैं हम उनकी वो चीज़ सीखें और उन्हें यही उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। जो मतलब वो हमें सिखाएं तो उनके लिए यही सब, जो हमारे पिता हमें सिखाते हैं और हम उसी राह पे चलें, वही हमारे पिता के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, जिन्होंने बहुत से अनाथ बच्चों को पिता का प्यार दिया, शिक्षा दिया, रहने के लिए छत दिया। अगर भारत में ऐसे ही पिता हो गए तो कोई भी बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। ऐसे पिता को फादर्स डे पर प्रभा साक्षी सलाम करती है। फादर्स डे पर कुछ खास लोगों ने प्रभासाक्षी.com के माध्यम से कुछ खास संदेश भी भेजा है। क्या है वो संदेश, आप खुद सुनिए। क्या कहूँ उस पिता के बारे में जिसने कभी सोचा नहीं खुद के बारे में। पापा, आपने मुझे ज़िंदगी भर सब कुछ दिया, आपको दिल से मेरा शुक्रिया। दुनिया की भीड़ में सबसे करीब जो हैं वो मेरे पापा, मेरे खुदा, मेरी तकदीर वो हैं। हैप्पी फादर्स डे। आई लव यू पापा, थैंक यू। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं लखनऊ से हूँ। इस बार का फादर्स डे भी हल्का रह गया ना, लॉकडाउन की वजह से लास्ट टाइम की तरह, पर कोई बात नहीं। जैसे हमारे फादर्स हर मुश्किल टाइम को हैप्पीली हैंडल कर लेते हैं, उसे भी एक नॉर्मल टाइम की तरह कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे हम भी इस बार वाले फादर्स डे को भी हर बार के जैसे स्पेशल में कन्वर्ट करेंगे। मैंने तो प्लान कर लिया है सब कुछ। मैं इस बार केक बनाऊंगी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था,
और मम्मा के साथ मिलके ढेर सारी खाने की चीज़ें बनाएंगे, क्योंकि मेरे फादर को ना खाने पीने का बहुत शौक़ है। मतलब उन्हें पसंद है कि वो डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करें। हाँ, थोड़ा खाते हैं, लेकिन डिफरेंट आइटम्स चाहिए उनको। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है हमारे लिए। हर साल तो जैसे मैं और मेरा भाई हम लोग अपनी सेविंग्स में से पापा के लिए गिफ्ट लेके आते थे, पर इस बार तो शॉप्स भी बंद हैं। ऑनलाइन गिफ्ट का एक ऑप्शन रहता है, पर वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि पापा को पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ ऑर्डर आने वाला है घर में, तो सरप्राइज़ तो ख़राब। इसीलिए हम लोग घर में ही कुकिंग्स और हैंडमेड गिफ्ट भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, एवरीवन नोज़ कि हमारे फादर हमारे लिए सुपर हीरोज़ होते हैं, तो क्यों ना हम लोग इस फादर्स डे पे उनको थोड़ा सा स्पेशल फील कराएं, उनके लिए कुछ करें जिससे उन्हें खुशी मिले। हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल 20 जून है, फादर्स डे है, तो मैं भी अपने फादर के लिए 4 लाइनें गाना चाहती हूँ। प्लीज़ सुनिएगा। उंगली पकड़ के तुमने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। पापा, फादर, बाप, पिताजी, बाबा, ये पर्सन चाहे अमीर हो या गरीब हो, ये एक ऐसा शख्स है कि जिसके होने पे हम बेटियां हमेशा राज करती हैं, है ना। आज कल फादर्स डे है और शादी के बाद हम अपने पेरेंट्स से दूर हो गए हैं। बहुत याद आती है जब हम साथ में थे, फादर्स डे कितने अच्छे से मनाते थे। एक्चुअली हमेशा पापा ही हमारी विशेस पूरी करते हैं, बचपन से लेके शादी होने के बाद भी फादर ही हमारी विशेस पूरी करते हैं। बट एक ये दिन होता है कि हमें भी लगता है कि यार उनके लिए कुछ किया जाए। सो आई मिस यू पापा, बहुत दूर हूँ आपसे, बट दिल में आप हमेशा हो, दिल से कहीं नहीं जा सकते आप हमेशा। ये सब गिफ्ट्स और इनकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ दिल से हमारे यही है कि आप हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, जहाँ भी रहें अच्छे से रहें। हाय एवरीवन, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स ओवर देयर। फादर हमारे लिए सुपर हीरो होते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको पता है हमें क्या चाहिए और कब चाहिए, लेकिन हमें कभी नहीं पता चलता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है और क्या चाहिए और कब चाहिए। हमारे ज़रा से एक्सप्रेशन से उनको पता चल जाता है हम मूड में कैसे हैं, हमारा मूड कैसा है, हम परेशान हैं या खुश हैं, सारी चीज़ें। हमने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग रहना, डिसीजंस लेना और चीज़ों से डरना नहीं, डट कर सामना करना, ये सारी चीज़ें पापा से ही सीखी होती हैं ज़्यादातर। कहीं ना कहीं इमोशनल और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो होता है वो फादर्स का होता है, क्योंकि फादर्स एक्चुअली खुद को दिखाते हैं कि हम इमोशनली वीक नहीं हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम पे चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, बट डेफिनेटली उनको पड़ता है। वो भी परेशान होते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी चीज़ें पता नहीं चलती हैं। और कई बार फादर्स का होता है ना कि वो चीज़ें बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते क्योंकि दे केयर फॉर द फैमिली। मैं दूर हूँ, शादी होने के बाद यार पापा से दूर होना बहुत ज़्यादा खलता है, क्योंकि कई बार कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मम्मी से शेयर नहीं कर सकते हैं, बट आप अपने फादर से शेयर कर सकते हैं। तो मैं फ़ोन पे बात कर लेती हूँ और ट्राई करती हूँ कि ईयर में कोई एक फेस्टिवल पे मैं उनके साथ सेलिब्रेट करूँ, फेस्टिवल उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, उनके साथ अपनी सारी खुशी और दुख वाले जितने भी मोमेंट्स हैं वो सारे शेयर करूं, क्योंकि उनको बताना होता है कि यहाँ पे पापा मैंने ऐसा किया, ये सही था कि नहीं था। क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत बहुत बड़ी सीख मिलती है उनको। जब हम बताते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा ये हमने गलत किया था और ये हमने सही किया था। तो इस बार मैं उनसे बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले किसी भी फेस्टिवल में मैं उनके साथ रहूँ। और मैंने कुछ ऑनलाइन स्पेशल उनके लिए प्लान रखे हुए हैं जो कि सरप्राइज़ है। एंड यस, और मैंने बोल दिया है मम्मी को कि प्लीज़ आप मेरी तरफ से पापा का जो स्पेशल फूड है या फिर जो भी उनको पसंद है, जो उनका फेवरेट है, मेरे पापा को चोखा बाटी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि प्लीज़ आप बनाना और मेरी तरफ से फादर्स डे सेलिब्रेट कर लेना, क्योंकि मैं उनके साथ में नहीं हूँ। और
आप अगर पापा के साथ रहते हैं तो आप कर सकते हैं, कुछ स्पेशल अपने पापा के लिए प्लान कर सकते हैं, उनके फेवरेट फूड बना सकते हैं, उनको पूरे दिन एंजॉय करने दे सकते हैं और रिमोट उन्हीं के हाथ में दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई हमारे घर में होती है कि रिमोट कौन रखेगा अपने हाथ में, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं कि उनकी मर्जी की मूवीज़ उनको दिखा सकते हैं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, एक जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं, उनकी टाइम के सॉन्ग्स हैं, उनकी टाइम की मूवीज़ हैं, वो उनको दिखा सकते हैं या सुना सकते हैं। और अगर उनको कोई भी गेम पसंद है, जैसे मेरे फादर को चेस बहुत पसंद है, तो उनको उनके साथ चेस खेलिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, या फिर अगर वो मी टाइम चाहते हैं तो उनको मी टाइम एंजॉय करने दीजिए, अकेले एंजॉय करने दीजिए, उनको बहुत स्पेशल फील कराइए, क्योंकि पूरा ईयर या फिर हमेशा वो चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो बता नहीं पाते हैं। तो इस बार इस फादर्स डे को हम स्पेशल ऐसे ही बनाएंगे कि उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, उनको परेशान नहीं करेंगे, उनको खुश रहने देंगे, जो वो चाहते हैं वो करने देंगे, और सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने हमारे लिए सपने देखे हैं उनको पूरा करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट होगा फादर्स के लिए। तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स, एंड जो भी फादर्स हैं उनके लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, हमारे लिए इतना बड़ा सपोर्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स एंड लव यू पापा। पिता पर मैं अपनी स्वरचित कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। वैसे तो मैंने अपने पिता को 12 वर्ष की उम्र में खो दिया था। जो समय मैंने अपने पिता के साथ जिया और जिन हालातों का सामना मैंने पिता के न रहने पर किया, उन दोनों समय का वर्णन मैंने अपनी कविता में किया है। जो खुद धूप की तपन में जलकर पूरे परिवार को छांव दिए जा रहे थे, पर आपके जाने के बाद हम उस तपन में जले जा रहे थे। जिन्होंने सिखाया था हमें उंगली पकड़कर चलाना, अब हम गिरते संभलते खुद ही चले जा रहे थे। जो लाते थे हमारे लिए खेल खिलौने, हम बिना खिलौनों के ही जिए जा रहे थे। कभी दिखाए थे भविष्य के सपने, अब हम अपना भविष्य खुद ही बनाए जा रहे थे। जो कभी राह दिखाते थे आगे बढ़कर, राह में आने वाली बाधाओं को दूर करते थे, अब उस बाधा को दूर करके हम खुद ही चले जा रहे थे। जो करते थे हमारे लिए रोटी कपड़े की व्यवस्था, अब हम खुद ही नन्हे कदमों से घर की ज़रूरतों को पूरा किए जा रहे थे। जो उम्र थी बचपन को जीने की, खेल खिलौने खेलने की, उस उम्र में समझदारी में हम जिए जा रहे थे। पिता जो एक आस है, हिम्मत है, विश्वास है, हम खुद ही हिम्मत कर एक आस लेकर जिए जा रहे थे। एक प्रार्थना है उस परम पिता से कि किसी के सर से छाँव न छीनना, सदा रहे सबके सिर पर पिता का हाथ, किसी भी बच्चे को अनाथ न होने देना। फादर्स डे की शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभ में पिता धर्म तथा पुरुषों द्वारा परवरिश के सम्मान करने के लिए मातृ दिवस के पूरक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह हमारे पूर्वजों की स्मृति और उनके सम्मान में भी मनाया जाता है। फादर्स डे को विश्व में विभिन्न तारीखों में मनाया जाता है। कोरोना काल से ही रिश्तों को नए रूप में परिभाषित किया गया है, फिर वह अपने हों या फिर अनजाने। परिवार में बच्चों का पेरेंट्स और ग्रैंडफादर्स के साथ बेहतर सामंजस्य बना है। खासकर पिता के साथ बच्चों का जुड़ाव भी काफ़ी गहरा और दोस्ताना हुआ है। कोरोना काल में जिस तरह के नए सकारात्मक बदलाव और काफ़ी देखने को मिले हैं, फिर वही भारत में हो या विदेशों में, और हमारे पूरे भारतवर्ष में वैसे भी पिता को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।